नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ऑब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की 16वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडाउमेंट फंड यानी कि समर्पित निधि और सेल ऑफ ओल्ड असेट्स यानी कि पुरानी संपत्तियों की बिक्री। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समर्पित निधि, जिसे हम आधार कोष भी कहते हैं, इंडोमेंट फंड, यह एक ऐसा कोष यानी फंड होता है जो वसीयत या उपहार के कारण उत्पन्न हुआ है और जिसकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। जब कोई बड़ी राशि किसी संस्था को किसी संपत्ति को खरीदने के लिए दी जाती है तो इसे संस्था की पूंजीगत आय मानकर बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, परंतु इसकी ब्याज की आय को आयगत मानते हुए आयव्यय खाते में आय की तरफ यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोमेंट फंड क्या होता है कि यदि हमें वसीयत या उपहार के रूप में यदि हमें कुछ राशि मिली है या संपत्ति मिली है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस संपत्ति या संपत्ति ना मिलकर अगर हमें राशि मिली है तो उस राशि से हम क्या करते हैं, संपत्ति खरीद लेते हैं, ठीक है, और उस संपत्ति को हम क्या बताते हैं, पूंजीगत आय मानते हैं, ठीक है। या तो राशि मिल रही है उसे भी हम पूंजीगत आय मानेंगे और संपत्ति खरीद लिए उससे तब भी उसे हम क्या मानेंगे, पूंजीगत आय मानेंगे। और जब भी पूंजीगत आय मानी जाती है तो उसे हमें कहाँ दिखाना होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी कि दायित्व पक्ष में दिखाना होता है। और इस संपत्ति या इस राशि से यदि हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है यानी इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस इंटरेस्ट की इनकम को जो है हम कहाँ दिखाएंगे, आयव्यय खाते में आय की तरफ, क्योंकि इस इंटरेस्ट को हम क्या मानेंगे, आयगत आय मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। आगे देखते हैं, पुरानी संपत्तियों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। अब सेल ऑफ ओल्ड असेट्स से हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे हमें क्या मानना है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट, पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को आयव्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो असेट्स होती है ये बैलेंस शीट में दिखाई हुई होती है, ठीक है, यानी कि ये हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति को अगर हम बेच रहे हैं तो उससे जो इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हम आगे देखते हैं कि उससे जो इनकम हो रही है वो संपत्ति की वैल्यू तक हो रही है तब हम उसे किस में दिखाएंगे, अगर उससे ज़्यादा की हो रही है तो हम उसे किस में दिखाएंगे, और यदि हमें जो संपत्ति की जो वैल्यू है उससे भी कम पैसा प्राप्त हो रहा है बिक्री से तो हम उस लॉस को हम किस में दिखाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, परंतु पुरानी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ को आयव्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में और हानि को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। मैंने कहा था कि अगर असेट्स की जो वैल्यू है उससे अगर हमें जो सेल करने पर उस असेट्स को ज़्यादा राशि प्राप्त हो रही है तो वो जो ज़्यादा राशि एक्स्ट्रा प्राप्त हो रही है उस राशि को हम आयव्यय खाते के आय पक्ष में यानी जो लाभ हो रहा है उसे हम आय पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। और मान लीजिए कि यदि असेट्स की जो वैल्यू है उससे हमें कम वैल्यू प्राप्त हो रही है बेचने पर, तो जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम आयव्यय खाते के व्यय पक्ष में यानी कि हानि के रूप में डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं लाभ कब होता है, हानि कब होता है। देखिए, लाभ की दशा कब होती है, जब विक्रय मूल्य यानी कि जो बेच रहे हैं, बिक्री से जो राशि प्राप्त हो रही है उससे क्रय मूल्य या इस असेट्स की वैल्यू जो भी दे रखा हो वो अगर कम है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और यदि मान लीजिए क्रय मूल्य जो है या असेट्स की जो वैल्यू है उससे विक्रय मूल्य कम है यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस दशा में हमें क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें हानि को कहाँ दिखाना है, आयव्यय खाते में, और लाभ को कहाँ दिखाना, आयव्यय खाते में। लाभ को हम क्रेडिट साइड में आय वाले पक्ष में दिखाते हैं और हानि को हम डेबिट साइड में व्यय वाले पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए,
संस्था के चिट्ठे में संबंधित संपत्ति के मूल्य में से बेची गई संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य घटा देना चाहिए। यानी कि हम जो असेट्स बेच रहे हैं उसका जो बुक वैल्यू है, ठीक है, कौन सा वैल्यू, ये जो संपत्ति हम बेच रहे हैं उसका बुक वैल्यू, जिसे हमने जिस वैल्यू पे हमने चिट्ठे में दिखा रखा है, उस बुक वैल्यू को हमें क्या करना है, उस संपत्ति के टोटल मूल्य में से घटा देना चाहिए। ठीक है, यदि पुस्तक मूल्य का उल्लेख न हो तो विक्रय से प्राप्त मूल्य को ही क्या कर देना चाहिए, बुक वैल्यू मानकर घटा देना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आपको लाभ हानि कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पुरानी संपत्ति की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है तब तो आपको इस तरह से ही हानि और लाभ निकालना है। लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल आपके पास ये दे रखा है कि चिट्ठे में जो संपत्ति दे रखी है उससे बेचा हमने और हमें विक्रय मूल्य से इतनी राशि प्राप्त हुई है, तो उसे आप क्या करो, सीधा सीधा किससे, संपत्ति की चिट्ठे में जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसमें से ये विक्रय मूल्य घटा दीजिए। ठीक है, और शेष मूल्य को संपत्ति की साइड में दिखा दीजिए चिट्ठे के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।